1961 में बुनकर कॉलोनी स्थापित हुआ था। केंद्र सरकार थी, उसको बनाकर पहले हाथ से लूम चलता था, हाथ से लोग लूम चलाते थे, हथकरघा जिसको कहा जाता है उसका हाथ से लूम चलाया जाता था, उनको दिया जाए। लेकिन चूंकि बियाबान था, यहाँ लोग रह नहीं पाते थे और काम नहीं चल पाता था, रोजी रोटी, इसलिए कुछ बाज़ार में रहने लगे और उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तमाम भूमाफिया जो है, शेराज अहमद है, उसमें एक मोबिन है, आदिल है, तमाम जो है उसमें मुख्तार अंसारी संबंधित अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं और वो कब्जा किए हुए। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वांचल और पूर्वांचल के पूर्वी कोने पर बसा एक छोटा सा जनपद मऊ। मऊ जनपद की पहचान बुनकरों की नगरी के नाम से पूरी दुनिया में होता है। यहाँ के बुनकरों के हाथों की बनी साड़ियाँ मऊ आसपास के ही जनपदों में नहीं, प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक जाती है और यहाँ का बुनकर अपनी कलाकारी से पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरने का काम करता था। एक समय था जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ के बुनकरों की बुनाई कला को देखकर भारत का मैनचेस्टर कहा था मऊ को। आज वह मऊ अपनी बदहाली में सिसक रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों मऊ की हालत कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। न्यूज़ 10 पर यह एक खास रिपोर्ट है मऊ जिले की। 1961 में बुनकरों में खुशहाली लाने के लिए वर्तमान सरकार ने बुनकर कॉलोनी की स्थापना की थी, जहां पर एक साथ बुनकर इकट्ठा होकर के बसेंगे और बुनाई कला को पूरी दुनिया में विख्यात करेंगे। बदलते वक्त और दौर में ऐसा बदलाव हुआ कि बुनकर कॉलोनी सिर्फ नाम का रह गया और वहां पर बड़े बड़े माफियाओं और भूमाफियाओं का कब्जा हो गया। इसकी रिपोर्ट तैयार कर जिले के एक समाज सेवी छोटेलाल गांधी ने प्रशासन और शासन स्तर को भेजा है और कार्रवाई की मांग की है। समाज सेवी छोटेलाल गांधी का कहना है कि अगर इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह आमरण अनशन, भूख हड़ताल, यहाँ तक कि आत्मदाह भी कर लेंगे और इसकी लड़ाई वो अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सवाल ये उठता है कि जिस काम को प्रशासन को करना है, शासन को करना है, उसको एक समाज सेवी ने अपने कंधे पर उठाया है करने का। कॉलोनी गरीब, असहाय, हथकरघा, हाथ से लूम चलाने वाले बुनकरों के लिए केंद्र सरकार ने बना के दिया था। आज जिसमें मुख्तार अंसारी से संबंधित दबंग राना खातून जो पूर्व चेयरमैन है, वो तमाम सरकारी कर्मचारी उसको कब्जा किए हुए हैं और उसको कब्जा किए हैं और उसके बाद आवाज़ को तोड़कर उसकी नौयत बदल कर ये गंभीर आपराधिक कृत्य किया गया। इसके संदर्भ में कई बार हमने स्थानीय स्तर पर कार्रवाई के लिए सहायक आयुक्त, हथकरघा, डीएम को सबको दिया। उसके बाद नहीं कार्रवाई किए तो मजबूर होकर 1/9/2020 को हमने मुख्यमंत्री को लिखा। मुख्यमंत्री के अधिकारी हैं श्री अजय सिंह, उन्होंने पुलिस महानिदेशक को लिखा। वहाँ के माध्यम से उप जिला DIG के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिया गया संदर्भ सूचना के अंतर्गत हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया। जिलाधिकारी महोदय ने फिर सिटी मजिस्ट्रेट को लिखा। सिटी मजिस्ट्रेट ने 3-5 हिलावाली करने लगे तो फिर 3 तारीख को हमने फिर जिलाधिकारी से मिलकर कहा कि SDM को आप लिखिए, तो उन्होंने SDM निरंकार सिंह को लिखा। इस पर और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से उसमें जो भी भूमाफिया कब्जा किए उनको खाली कराकर गरीब, असहाय जो बुनकर हैं उनको आवास आवंटित किया जाए। अगर नहीं आवंटित किया जाएगा तो इसको लेकर हम जल्द ही धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो आत्मदाह करने में भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि कार्रवाई हो पाएगी? कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या कानून मतलब कि इतना मर गया है कि कार्रवाई नहीं होगी? हम यहाँ से लेकर ऊपर तक लड़ाई लड़ेंगे। अभी मुख्यमंत्री के यहाँ गए हैं, उसके बाद हम कोर्ट भी जा सकते हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन, आत्मदाह करने में भी पीछे नहीं हटेंगे।